तो अब जब रेसलमेनिया सीजन आ चुका है फाइनली, तो मेनिया रिलेटेड काफी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पे आने वाली है। ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बना दी थी रेसलमेनिया की, एंड ये वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट की पार्ट है। अब देखो, रेसलमेनिया में अभी तक हम इतने सारे मैचेस देख चुके हैं, बट हर किसी सुपरस्टार को तो मेनिया में मोमेंट लेने का मौका मिलता नहीं है। इसलिए कुछ ही ऐसे सुपरस्टार्स है जो कि एक लेगेसी बना पाए हैं अपनी रेसलमेनिया में, एंड उन्हीं में से टॉप 10 रेसलर्स मैं आपको बताऊंगा जिन्होंने की रेसलमेनिया में आज तक सबसे ज्यादा मैचेस जीते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सुपरस्टार ऑन नंबर 10, who is none other than the Brahma Bull, the People's Champ, the final boss, The Rock। लेट 90s के टाइम पे द रॉक आए थे पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यू में, और ये पूरी लिस्ट में एक लौते ही ऐसे सुपरस्टार है भाई साहब जिन्होंने की डब्ल्यूडब्ल्यू में कंसेक्यूटिव सिर्फ 4 ही साल दिए हैं। उसके बाद ये हॉलीवुड चले गए, कभी कभी हॉलीवुड रॉक बन के आए, फिर बड़ा ब्रेक ले लिया, जॉन सीना के साथ फ्यूड देने आए, फिर और बड़ा ब्रेक ले लिया, अभी ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन के लिए आए। यानी रॉक का डब्ल्यूडब्ल्यू करियर काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट रहा है, बट फिर भी इन्होंने रेसलमेनिया में इतने सारे मोमेंट्स दिए थ्रू आउट द डेकेड्स, चाहे वो स्टोन कोल्ड के साथ हो, ट्रिपल एच के साथ हो, मिक फॉली के साथ हो, जॉन सीना के साथ हो, चाहे रोमन के साथ। एंड रेसलमेनिया में टोटल इन्होंने 7 मैचेस जीते एंड 5 मैचेस हारे हैं। That's why he is on number 10. Coming to the superstar on number 9, he is the Viper, the Apex Predator, the Legend Killer, Randy Orton. Orton ने भी यार हमें मेनिया में काफी सारे मोमेंट्स दिए, काफी सारे मैचेस दिए हैं। जैसी रैंडी ऑर्टन के रेसलमेनिया मोमेंट्स की बात होती है, ये वाला आर्क तो सबसे पहले क्लिक होता है। बट सिर्फ यही नहीं, ट्रिपल एच के साथ, लेगेसी के साथ, रे वायट के साथ, चाहे अभी लोगन पॉल के साथ, रैंडी ऑर्टन ने भी थ्रू आउट द डेकेड्स काफी मेमोरेबल मैचेस दिए हमें रेसलमेनिया में। ऑब्वियसली वो टॉप 10 लिस्ट में तो आने थे, एंड उन्होंने रेसलमेनिया में टोटल 8 मैचेस जीते हैं, लेकिन हारे ज्यादा हैं क्योंकि उनके टोटल हारे हुए मैचेस हैं 11। इसी वजह से जो नेक्स्ट सुपरस्टार है नंबर 8 पे, वो रैंडी ऑर्टन से एक कदम आगे निकल जाते हैं। हिज नेम इज ब्रेट द हिटमैन हार्ट। उन्होंने भी 8 ही मैचेस जीते हैं रेसलमेनिया में। आपको पता ही है, जिस टाइम पे न्यू जनरेशन एरा शुरू हुआ था, विंस ने एक तरह से डिसाइड ही कर लिया था कि भाई शॉन माइकल्स के अगेंस्ट में इस बंदे को डालूंगा और इसे अपनी कंपनी का नेक्स्ट फेस बनाऊंगा आफ्टर हल्क होगन। ऑब्वियसली अगर विंस मैकमैन का हाथ फिर किसी के ऊपर आ जाता है, तो रेसलमेनिया में मेन स्पॉट्स, मेन मोमेंट्स मिलना तो ऑब्वियस ही चीज है। और ब्रेट हार्ट ने शॉन माइकल्स हो चाहे स्टोन कोल्ड हो, सबके साथ मिलकर ये चीज प्रूव की है। जैसा कि मैंने बोला, टोटल 8 मैचेस जीते हैं और सिर्फ 6 मैचेस हारे हैं रेसलमेनिया में। इसलिए रैंडी ऑर्टन एक कदम नीचे था क्योंकि उन्होंने 11 मैचेस हारे हैं 8 जीत के। बट यार एक्सीलेंस ऑफ एग्जीक्यूशन तो ऊपर होने ही होने थे, ऑब्वियसली बात है। चलो अब इनसे नेक्स्ट सुपरस्टार की तरफ मैं चलता हूं। ऑन नंबर 7, जैसे कि मैंने बोला, न्यू जनरेशन एरा के टाइम पे ब्रेट हार्ट को न्यू फेस चूज किया था विंस मैकमैन ने, बट नंबर 7 पे है द फर्स्ट एवर फेस ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई। आप उनका नाम जानते हो, ही इज हल्क होगन। पहली 9 रेसलमेनिया तो भाई इनके ही नाम है। रेसलमेनिया 1 से लेके 9 तक इन्होंने लगातार मेन इवेंट्स दिए और उनमें से सिर्फ एक मैच वो हारे थे, जो कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो अल्टीमेट वॉरियर के अगेंस्ट था, जिसमें कि दोनों टाइटल्स ऑन द लाइन थी, डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप भी और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी। उसके अलावा हल्क भैया हमारे मेन इवेंट में हो चाहे ना हो, जैसे ब्रेट हार्ट और योकोजुना वाला मैच, उसमें भी तो घुस गए थे, लास्ट में चैंपियनशिप ले ली थी। डब्ल्यूडब्ल्यू के अगर आप फेस सुपरस्टार हो, फिर आप कैसे कहीं भी पहुंच सकते हो, मैच किसी का भी चल रहा हो। हल्क होगन ने भी काफी कांड किए हैं। बस इनके रेसलमेनिया रिकॉर्ड में एक एक्स्ट्रा चीज है, 8 मैचेस जीते हैं, 3 मैचेस सिर्फ हारे हैं और एक इनका ड्रॉ भी हुआ है, जो कि रेसलमेनिया 4 में हुआ था आंद्रे द जायंट के अगेंस्ट। नहीं, ये पहला वाला नहीं है, सेकंड वाला मैच है इनका। आई नो इसके बारे में आपको ज्यादा पता नहीं होगा, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे डेफिनेटली, लेकिन उस मैच को कोई रिजल्ट नहीं निकला था, ठीक है। चलो अब इनसे नेक्स्ट सुपरस्टार नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। विद द मोस्ट रेसलमेनिया विंस, ही इज द रेड मशीन केन। सच बोले तो मुझे इतना भी याद नहीं है कि केन ने कब कब इतने सारे मैचेस कंप्लीट किए और कब इतने जीत लिए हैं। भाई उन्होंने टोटल 9 मैचेस जीते हैं रेसलमेनिया में। वैसे वो अलग बात है कि 12 हारे भी हैं, लेकिन फिर भी यार 9 जीते हैं। ये हुए कब उनके मैचेस, किसके अगेंस्ट हुए? मुझे पता है उनकी मनी इन द बैंक की अपीयरेंसेस, उनकी रॉयल रंबल की अपीयरेंसेस डब्ल्यूडब्ल्यू हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। इवन डब्ल्यूडब्ल्यू में टोटल मैचेस भी उन्होंने सबसे ज्यादा कंप्लीट किए, लेकिन रेसलमेनिया की बात आ जाती है तो एकदम से जो मुझे क्लिक हो रहा है वो अंडरटेकर के अगेंस्ट मैच था, देन रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट एक मैच था। उसके अलावा बस इन पर्टिकुलर मेनिया में मुझे उनके इतने मेमोरेबल मोमेंट्स याद नहीं आ रहे, लेकिन डेफिनेटली नंबर 6 पे अगर वो है तो कुछ तो उन्होंने धमाल किया, ऑब्वियसली तभी स्पॉट पे। एंड नाउ नंबर 5 सुपरस्टार की तरफ मैं चलता हूँ, जिनको कि आप बहुत ही अच्छे से जानते हो, उन्हें देखते देखते बड़े हुए हो। ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंज। उन्होंने भी एग्जैक्टली केन की तरह 9 मैचेस टोटल जीते हैं रेसलमेनिया में, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है कि केन ने टोटल 12 मैचेस हारे थे और रोमन रेंज ने 9 मैचेस जीत के सिर्फ 3 ही मैचेस हारे हैं। हमारे रोमन भैया को ज्यादा हारना वारना पसंद नहीं है, वो आते हैं, मेन इवेंट करते हैं और चलते बनते हैं। चलो अब इनसे नेक्स्ट सुपरस्टार नंबर 4 की तरफ मैं चलता हूँ, जिसपे की है द गेम, द किंग ऑफ किंग्स,
ट्रिपल एच के तो भाई इतने सारे रेसलमेनिया मोमेंट्स रहे हैं। कहां से शुरू होती है ये बात, जब उनका मैच क्रिस जेरिको, रॉक, देन जॉन सीना, इन सारे सुपरस्टार्स के अगेंस्ट हो रहा था, देन रोमन रेंज तक ये बात आई एंड लास्ट जो उन्होंने अपना रेसलमेनिया में मैच दिया है वो था रेसलमेनिया 35 में अगेंस्ट बटिस्टा। मतलब वो जब उनका मैच हो रहा था हमें भी नहीं पता था कि ये सिर्फ बटिस्टा का नहीं, इवन ट्रिपल एच का भी लास्ट रेसलमेनिया मैच है, बट इवेंचुअली वो बना। लेकिन पूरे अपने WWE करियर में उन्होंने टोटल 10 रेसलमेनिया मैचेस जीते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा, नंबर 4 पे वो है। लेकिन वो एक और रिकॉर्ड होल्ड करते हैं रेसलमेनिया का कि उन्होंने रेसलमेनिया में सबसे ज्यादा मैचेस हारे भी हैं पूरी WWE हिस्ट्री में, क्योंकि टोटल उनका रिकॉर्ड है हारने का 13 मैचेस। चलो अब नंबर 3 सुपरस्टार की तरफ मैं चलता हूं, जिसपे की है द सी नेशन लीडर मिस्टर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट, मतलब अब तो नहीं रहे लेकिन पहले थे, ऑब्वियसली जॉन सीना। जॉन सीना तो इस लिस्ट में आने ही आने थे यार। रेसलमेनिया 22-23 के बाद तो पूरा जॉन सीना का ही एरा रहा है, यही मेनिया में ज्यादा फीचर होते थे, जैसे तैसे रॉयल रंबल जीतते ना जीतते मेन इवेंट में घुस जाते थे। चलो मेन इवेंट में नहीं आए तो WWE चैंपियनशिप मैच में तो घुस ही जाएंगे, इतना तो पक्का ही होता था। जैसे लास्ट डेकेड में सबको रोमन रेंज याद है ना कि यार हर मैच उन्होंने मेन इवेंट किया, वैसे उससे पिछले डेकेड का सबको सीना का याद है, सारे चैंपियनशिप मैचेस सीना ने रेसल किए रेसलमेनिया में एंड टोटल उन्होंने जीते हैं इनमें से 10 मैचेस, हारे भी हैं 6 मैचेस लेकिन 10 तो जीते हैं ना, इसलिए जॉन सीना ट्रिपल एच से एक कदम आगे निकल जाते हैं इस लिस्ट में। फिलहाल जो लास्ट मैच जॉन सीना ने रेसलमेनिया में कंपीट किया था वो था रेसलमेनिया 39 में अगेंस्ट ऑस्टिन थ्योरी फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, जिसे कि वो हार गए थे। बट मुझे लगता है कि वो नंबर 3 से नंबर 2 पे तो चले ही जाएंगे, बिकॉज़ इस साल उनकी लास्ट रेसलमेनिया में वो हायर चांसेस है कि जीतने वाले कोडी रोड्स के अगेंस्ट और जीतने वाले उस अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप को भी, जिससे कि उनका रिकॉर्ड 11 मैचेस का हो जाएगा। फिर मैं तो काफी एक्साइटेड हूं देखने के लिए। बट फिलहाल मैं आपको नंबर 2 सुपरस्टार की तरफ लेके चलता हूं, जिसपे की है माय ऑल टाइम फेवरेट सुपरस्टार द रेटेड आर सुपरस्टार एज के रेसलमेनिया मोमेंट्स और मैचेस उन टैग टीम मैचेस से शुरू होते हैं जो कि उन्होंने डेडली बॉयज, हार्डी बॉयज के अगेंस्ट दिए थे। वो लैडर से उनका जंप, वो क्रिस जेरिको के अगेंस्ट मैचेस, एल्बर्टो के अगेंस्ट मैचेस एंड कमबैक के बाद रोमन रेंज के अगेंस्ट मैच। मैं सच में बोलूं तो मुझे लगता है कि एज इस लिस्ट में काफी ज्यादा ऊपर हो सकते थे अगर उनके इस WWE करियर में 9 सालों का गैप नहीं आता तो। 9 साल बहुत ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं ना। पता नहीं कितनी बार उन्होंने मेनिया में कंपीट करना था, उसके बाद उनमें से कुछ और मैचेस तो जीतने थे ना, 15 तक तो पहुंच ही जाते हो। बट फिलहाल जो हो चुका है एंड उनका रिकॉर्ड है 10 मैचेस जीतने का और 4 मैचेस हारने का एट रेसलमेनिया। एंड अब फाइनली आ जाते हैं हम नंबर 1 सुपरस्टार की तरफ, जिनका नाम आपको ऑलरेडी पता ही है, और कौन हो सकता है, डेफिनेटली द डेड मैन, द फिनॉम, द अंडरटेकर। इनकी तो भाई 21-0 की स्ट्रीक थी रेसलमेनिया में, 21 मैचेस लगातार जीतते हैं एंड वहां भी नहीं रुके हैं, उसके बाद भी उन्होंने काफी सारे मैचेस दिए। एंड जो लास्ट उनका रेसलमेनिया मैच था वो था रेसलमेनिया 36 में अगेंस्ट एजे स्टाइल्स, एक बॉर्नयार्ड मैच, जो कि अगेन उन्होंने जीत के ही खत्म किया था। एंड टोटल जो उनका रिकॉर्ड बना है रेसलमेनिया का वो है 25 मैचेस जीतकर सिर्फ 2 मैचेस हारने का। मुझे नहीं लगता कि ये रिकॉर्ड कभी ब्रेक हो पाएगा यार, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है यार, 25 मैचेस कब कौन जीतेगा यार, और सिर्फ 2 मैचेस हार के कौन ही रेसलमेनिया का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकता है। फिलहाल जो भी सुपरस्टार थे सारे के सारे मैंने आपको बता दिए, 10 से लेके 1 तक, जिन्होंने कि रेसलमेनिया में आज तक सबसे ज्यादा मैचेस जीते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बोला था, रेसलमेनिया रिलेटेड काफी सारी वीडियोस आने वाली है चैनल पे, थोड़ी आइडियाज भी देना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि काफी सारी वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं, तो आइडियाज की थोड़ी कमी जरूर होगी। बाकी अगर आप नए आ गए थे इस चैनल पे तो यहाँ आपको डेली लॉन्ग शॉर्ट्स, हर तरह का कंटेंट देखने को मिलता है, और जल्दी से जल्दी हम अपने 200 के सब्सक्राइबर्स हिट करना है यार, तो बस क्लिक ही करना है सब्सक्राइब बटन पे, कर दो। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने हॉट टेक्स लिए थे यार आप सबके, क्या पता आपका पिक हुआ, तो यार ये रही वीडियो आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं अब आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।